हेलो एवरीवन। टुडे वी डिस्कस अबाउट द परसेंटेज, प्रतिशतता कैसे निकालेंगे। देखिए, मैं चाहूंगा कि आप बहुत इजी वे में इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसको हमेशा याद रखिएगा कि जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं वैसे ही हम कोई ज्यादा फॉर्मूलाज यूज नहीं करेंगे। नॉर्मली थोड़ा समझने का। जब किसी संख्या का 40% उसमें 42 जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है। माना कि मुझे नहीं पता कि कितना है, तो मैं डायरेक्टली कर लेता हूं कि x, माना कि वो संख्या x है, तो x का 40% मतलब x इंटू 40। 40% का मतलब नीचे 100, उसमें 42 जोड़ने पर वही x आ जाता है। तो अब इसको निकालना सीधा है, इसको सॉल्व करना है बेटा। x इंटू 40 करोगे तो 40x आ जाएगा। भाई ये क्या आ जाएगा, 40x आ जाएगा। 40x बटे 100 प्लस 42 बराबर x आ जाएगा। बेटा जी इसको सॉल्व करेंगे तो ये 100 आ गया। 100 को अगर एक तो 40x, ये 100 बार जाएगा तो ये 4200 हो जाएगा। 42 इंटू 100 करेंगे तो बराबर में x आया। जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसे ही इसको कर लेते हैं, इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 100 को x से करोगे तो 100x बराबर 40x प्लस 4200। और बेटा 40x इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा 100 में से, तो ये 60x बराबर 4200। तो बेटा जी x बराबर इसमें भाग जाएगा 60 का, तो 7 छिक्के 42 70। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 70। देखिए जितने भी क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवा रहा हूं उनमें अगर कोई दिक्कत आती है, कुछ भी समस्या है, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जब किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या होगी। तो मैंने वो संख्या x मान ली। अब x मानी तो x का 40% में 42 जोड़ो और वही संख्या आ जाती है, मतलब x ही आ जाती है। तो इसको सॉल्व कर लो, इस पूरी समीकरण को। अगर इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो आंसर 70 आ जाएगा बेटा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 25/2 का x%, तो 25/2 का x% कितना हुआ बेटा। x% का मतलब ये हो गया 150 है, तो x का मान बताओ। तो अब निकल जाएगा ये तो 25x बटे 200 बराबर 150 आ रहा है। तो बेटा इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ गया 25x बराबर 200 इंटू 150। तो x बराबर कितना आएगा बेटा, ये 25 नीचे आ जाएगा, तो 25 अंठे 200, 15 अंठे 120, 1200 आंसर आ जाएगा बेटा जी इसका। सॉल्व करना है बस, कुछ नहीं करना, बहुत ज्यादा टिपिकल काम है ही नहीं है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आराम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन। किसी संख्या के 25% में से 25 घटाने पर 25 शेष बचते हैं, तो वो संख्या क्या है। माना कि वो संख्या x है, तो x रखो इसकी जगह। x में से 21%, x का 21 25% ये हो गया। में से 25 घटाने पर 25 शेष बचते हैं, तो आंसर आ गया ये लो। तो 25x/100 माइनस 25 बराबर 25 है बेटा। तो यहां पर एक रख लेता हूं, तो ये 100 आ गया। समझ में आ रहा है। तो ये आ गया 25x माइनस 2500 बराबर 25। ये कर लो। तो बेटा जी अल्टीमेटली कितना आया, अगर आप अल्टीमेटली करेंगे तो ये 2500 आ जाएगा। भाई ये उल्टा ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 25x माइनस 2500 बराबर 2500। अब जब 25x बराबर करेंगे तो ये माइनस में है तो ये प्लस में जाएगा, तो 2500 प्लस 2500 बराबर 5000। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये बटे में चला जाएगा 2500, सॉरी 25, तो 25 दूना 50, तो ये 200। इस क्वेश्चन का आंसर, करेक्ट आंसर आ जाएगा 200। बस सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगला करते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि किसी परीक्षा में राम ने 30% अंक प्राप्त किए, 15 अंक से फेल हो गया। उसी परीक्षा में श्याम ने 40% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक हैं। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है। ऑप्शन तुम्हारे पास रहेंगे, तो ऐसा इनको कैलकुलेट करके देख लो कई बार। भाई ऐसे सॉल्व नहीं हो रहा तो ऐसे दिमाग नहीं लग रहा तो ऐसे कर लो। 430 मान लेते हैं, वो माना कि टोटल पूर्णांक 430 होता, तो 430 होता तो इसके अकॉर्डिंग तो 30% अगर ये मार्क्स लाता कौन, राम लाता 30% मार्क्स, तो इसके मार्क्स आने चाहिए थे, कितने आते, 93 और 4 129 मार्क्स आते। और ये फेल हो जाता 15 नंबर से, तो मतलब इसके नंबर आते 9 और 5 14, 1 और 2 1 3 1 4, 144 मार्क्स आते इसके। 144 मार्क होते। फिर इसको इससे कैलकुलेट करके देखो, 430 अगर इसके 40% मार्क्स आते तो बेटा जी
ये आते 4 तिया 12, 2 को हासिल किया 1 4 17 100। तो बेटा 172 मार्क्स 172 में से अगर 20 घटाता तो पासिंग मार्क आते, जो कि 152 होते। तो दोनों मैच ही नहीं कर रहे तो गलत हो गया ना। दोनों परीक्षा तो दोनों का पूर्णांक 1 आना चाहिए था, नंबर 1 आने चाहिए थे, बराबर आने चाहिए घटाने पर, बट नहीं आए। चलिए दूसरे वाले को देखते हैं। अगर दूसरे वाले को 350 को मानते हैं तो 350 का 30%, 350 मैं क्यों कर रहा हूं समझ रहे हो ना। उत्तीर्णांक तो बराबर आएंगे ना बेटा। 30% आए इसके, इसके 40% आए, इसके 20 ज्यादा आए, उसके 15 कम आए, तो 15 जोड़ देंगे तो बराबर इनको, और इसमें से 20 घटा देंगे तो बराबर आ जाना चाहिए। देखते हैं इसको करते हैं। तो 5 तिया 15 का 5 का हासिल किया 1 3 3 और 1 10, 105 नंबर, मतलब इसके 105 नंबर आए हैं। और अगर मैं कहूं इसके 350 40% लो जो लाया है उसके कितने आए हैं भाई, इसके अगर करोगे तो 4 5 20, 20 का 2 0 2 4 12 2 14, 140 आए। अगर इसमें मैं 15 जोड़ता हूँ बेटा तो इसके उत्तरांक चाहिए, इसको कितने चाहिए तो 120, और इसमें से 20 घटाता हूं तो भी 120, मतलब सही है, यही नंबर चाहिए थे, यही है इसका 120 पूर्णांक चाहिए थे। और इसके टोटल जो पूर्णांक है वो 350 है, पासिंग मार्क 120 चाहिए थे। आगे ना आंसर मैच कर गए। इस तरीके से आंसर को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी आपको अंदर अपने अंदर बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप कर पाएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत सीधे हैं, नहीं कर पाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएंगे बच्चा। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इनको जो है सीधे वे में लें, तोड़ मरोड़ के करने का प्रयास करें, ऑप्शन से करने का प्रयास करें, वैसे करने का प्रयास करें तो आप कर सकते हैं। थैंक यू।